गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में छोड़ा था, जहाँ पर वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो थॉर्नडाइक ने कहा। रेंज पर मैं आपसे बात कर रही थी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो रेंज है, वो जो रिप्रेजेंटेड आइटम्स हम बनाते हैं उनका टेस्ट करने के लिए, वो इक्वल डिफ़िकल्टी के होने चाहिए। उनका रेंज इतना नहीं कि आप अभी जो है पहला क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद छठे क्लास का पूछ रहे हैं और उसके बाद 12वें क्लास का पूछ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। रेंज एक सिमटा हुआ रेंज होना चाहिए। और मैंने आपसे लेवल में बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, डिफ़िकल्टी धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। दैट्स गुड। एंड नाउ आई विल डिफाइन द एरिया। एरिया, अब मैं आपसे कहूँ कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट को हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाए क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा कई बार सुनने में भी आता है पेपर्स पे। इज इट गुड? नो। जो स्पेशलाइज्ड एरिया आपका है, जिसमें जैसे अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स के आंसर ही दे सकते हैं, तो आपका इंटेलिजेंस वहीं पे दिखेगा। अब ये नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस, जैसे अभी थर्ड पार्ट में आप एक एग्जांपल देखिए कि थर्ड पार्ट में आपको जनरल जीएस दिया जाता है। जीएस का एग्ज़ाम दिया जाता है। तो जनरल एजुकेशन, ये जनरल जो नॉलेज है, वो सारे बच्चों को रखना चाहिए, इसलिए दैट इज़ जनरलाइज्ड। बट उसकी एज क्या है? थर्ड पार्ट टीडीसी थर्ड में आपको जनरल एजुकेशन की, और कहीं कहीं बैंकिंग के एग्ज़ाम में रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें। तो उन एरियाज़ में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं या आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ समझनी, आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि दिस इज़ द अडॉप्टेड एरिया बाय यू, यू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट एरिया। ये होना चाहिए, तभी आपका कोई टास्क या कोई क्वेश्चनायर या कोई टेस्ट वैलिडेट करके आपको दिया जाएगा। आप मान लिया कि बंगाली भाषी हैं तो आपको उर्दू लिखने के लिए नहीं कहा जा सकता। बांग्ला भाषी बांग्ला लिखे, उर्दू भाषी उर्दू लिखेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ये भी एट्रीब्यूट्स में उनके आता है। तो ये एरिया है, एरिया डिटरमिन्ड होना चाहिए कि आप किस एरिया के लिए टेस्ट दिए जा रहे हैं या किस एरिया में आपको रखना है, आपको कौन सा एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा टेस्ट देना है। तो दैट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट इज ए स्पीड। नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट, मैंने आपको कहा कि जो एस है ये स्पीड टेस्ट की बात है। जो इंडिविजुअल है रिस्पोंडर आइटम, रेंज भी आपको देखना होगा, एरिया भी आपको देखना होगा और लेवल भी आपको देखना होगा। LRAS, तो एरिया भी आप देखिएगा, जिससे फेमिलियर हैं वही टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कल्चर फ्री टेस्ट बनाए जाते हैं, किसी भी कल्चर में चलाया जाए। हाँ, इंग्लिश में है तो हिंदी वर्शन लाएंगे, हिंदी वर्शन है, बंगाली वर्शन है, तमिल है, और जो भी है, बंगला है, तमिल है, उड़िया है, जो भी है वर्शंस में हम उसको, लेकिन वो कल्चर फ्री टेस्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कल्चर और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए अगर आप कोई टेस्ट बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पे उसको एरिया डिफाइंड होना चाहिए। लैंग्वेज एंड जो जो जिस ग्रुप का टेस्ट आप कर रहे हैं, उनके एज के और उनके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से ही आप करेंगे। सॉरी, मेंटल एबिलिटी नहीं, बल्कि उस एज के लिए आपका, अगर उस एज का नहीं कंप्लीट करता है, इट मीन्स के
the IQ level is down, and the child is not eligible for the particular class or class group, for the group or class. Now it is a speed. This is the rapidity, जिसको कहते हैं rapid, with which an individual can respond to items. कितनी तेजी से कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को, देखिए एट्रीब्यूट्स में मैंने उसके पहले भी आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग CAVD टेस्ट उन्होंने बनाया, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट बनेगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, उसमें भी ये बात कहा कि अल्टीट्यूड एंड पॉजिटिव, ये रैपिडिटी टेस्ट जो होता है कि कितना रैपिड आप जा रहे हैं, इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड द आइटम, हाउ क्विक। आपने बहुत सारे क्विज देखे होंगे जिसमें बजर बजाना होता है, जितनी जल्दी जो बजर बजा देता है, इट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन उस बच्चे को ज़्यादा है, और उसने समझ लिया व्हाट्स द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आप फट से बजर बजा देते हैं। तो दिस इज रैपिडिटी, स्पीड जिसको कहते हैं, और जिसको तीव्रता कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी टेस्ट के लिए और इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। मगर स्पीड के साथ एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये इंटेलिजेंस से हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, बिकॉज कि ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। ये बात प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हम नहीं जोड़ सकते। कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फर्स्ट दे स्टडी द क्वेश्चन, जो क्वेश्चनायर है उसको देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर ठीक है कुछ टेस्ट ही ऐसे रखे जाते हैं जिसमें कि आपका एटीट्यूड, आपका जो है ये है टेस्ट ही उसी तरह का रखा जाता है कि बजर बजाना, दैट इज़ अ स्पीड टेस्ट। बट इंटेलिजेंस को स्पीड से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पीड डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, हाउ फास्ट यू आर डूइंग। अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत स्पीड में काम कर रहा है, सही कर रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन बहुत स्पीड में आने से कभी कभी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाती। सो कुछ लोगों का इस पर आपत्ति भी है। कुछ चीज़ों पर थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का आपत्ति भी लाई गई, जैसे उनको ये बात माननी पड़ी बाद में कि इस बात को उन्होंने माना कि हॉलिज्म जो माना जाता है, जैसे उन्होंने परमाणुवाद को बहुत बढ़ावा दिया, वो प्योर परमाणुवादी थे, लेकिन कुछ अपने विचारों के अस्थिरता के कारण और कुछ विवशता के कारण उन्होंने इंटेलिजेंस में समग्रता की बात भी मानी। ये एक दोष उनके अंदर बहुत बड़ा देखा गया, और स्पीड को जो उन्होंने एट्रीब्यूट ऑफ द इंटेलिजेंस बनाया, इसमें भी थोड़ा सा उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि स्पीड जो है वो बेसिकली प्रैक्टिस का मामला है, और प्रैक्टिस कोई इंटेलिजेंस एबिलिटी नहीं हो सकती। So this is the end of this video, and I think it is completed by me. And if there is any question, any doubt, you can ask to me directly. I will try to solve all your problems. Your problems, not all. Your problems. I will try my best. Okay, this is the end of this video. At the end of this video, I want to show you the अनार का दाना जो मैंने आपसे कहा, ये आप देखिए। Is this clear? जैसे ये आप देख रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक हैं, और आप इसके बीच देखिए एक कुछ गहरे गहरे निशान भी बने हुए हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे में।
यही बात मैंने समझाने की कोशिश आपको तीसरे वीडियो में की थी कि अगर ए और बी दो टास्क हैं तो ए और बी में जो कॉमन फैक्टर्स संज्ञानात्मक क्रियाओं के सॉल्यूशन में आते हैं वही सह संबंध को बढ़ाते हैं। तो ये दिखाना मेरा काम था। फिर जब हम लोग आमने सामने क्लास करेंगे तो इसको और भी स्पष्ट रूप से समझाएंगे। That's all my students, good students.